टेलीपोर्टेशन। ये लफ्ज़ सुनते ही जहन में क्या आता है? स्टार ट्रैक, साइंस फिक्शन फिल्में, जहाँ किरदार एक पलक झपकते ही एक सैयारे से दूसरे सैयारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि असल साइंसी हकीकत उस तख़य्युल से भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प और हैरान कुन है, तो आज हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन की पुरअसरार दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जो मादे को नहीं बल्कि मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। फासले पर पुरअसरार अमल, ये अल्फाज थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के। उन्होंने ये क्वांटम फिजिक्स के एक ऐसे पहलू को बयान करने के लिए कहे थे जो खुद उन्हें भी परेशान कर देता था। और यही पुरअसरार अमल आज की हकीकी दुनिया की टेलीपोर्टेशन की बुनियाद है। ये एक ऐसा अजीबोगरीब लापता है जो कायनात के बुनियादी उसूलों को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। तो चलें, सबसे पहले एक सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मतलब इंसानों या चीज़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेजना बिल्कुल नहीं है। देखिए, साइंस फिक्शन में क्या होता है, मादा एक जगह गायब होता है और दूसरी जगह जाहिर हो जाता है। लेकिन क्वांटम टेलीपोर्टेशन में मादा अपनी जगह से हिलता तक नहीं। ये दरअसल किसी एक जर्रे की ऐन क्वांटम हालत, यानी उसका मुकम्मल ब्लूप्रिंट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का नाम है। इस अमल में असल जर्रा तबाह हो जाता है और इसकी एक बिल्कुल होबहू नकल दूसरी जगह तैयार हो जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब होता कैसे है? इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स के सबसे अजीब और शायद सबसे मशहूर तस्वुर में छुपा है, जिसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। एंटेंगलमेंट को समझें कि ये वो जादुई जुज़ है जो भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान एक क्वांटम पुल बना देता है। जब दो ज़र्रात एंटेंगल्ड होते हैं ना, तो वो एक हो जाते हैं, यानी एक की हालत जांचने पर दूसरे की हालत फौरन मालूम हो जाती है, चाहे वो अरबों मील दूर ही क्यों ना हो। और याद रखने वाली बात यह है कि एंटेंगल ज़रात के दरमियान ये राब्ता एकदम फौरी होता है, रोशनी की रफ्तार से भी तेज़। यही फौरी राब्ता टेलीपोर्टेशन को मुमकिन बनाता है, और अब हम देखेंगे कि ये हैरत अंगेज़ अमल आखिर काम कैसे करता है। चलें, अब इस पूरे अमल को एक कहानी की तरह समझते हैं। इसके लिए हम फिज़िक्स की दुनिया की मशहूर जोड़ी एलिस और बाब का सहारा लेंगे। एलिस भेजने वाली है और बाब वसूल करने वाला। पहला कदम, एलिस और बाब एंटेंगल्ड ज़र्रात का एक जोड़ा आपस में बांटते हैं, एक एलिस के पास, दूसरा बाब के पास। दूसरा कदम, एलिस अपने उस ज़र्रे जिसकी मालूमात भेजनी है और अपने एंटेंगल्ड ज़र्रे की एक मुश्तरका पैमाइश करती है, और यहीं पर वो हैरानकुन बात होती है, ये पैमाइश असल क्वांटम हालत को तबाह कर देती है। तीसरा कदम, एलिस अपनी पैमाइश का नतीजा, जो कि सिर्फ 2 क्लासिकल बिट्स हैं, बाब को बिल्कुल आम तरीके से भेजती है, जैसे इंटरनेट या रेडियो के जरिए। चौथा और आखिरी कदम, बाब एलिस के भेजे हुए उन 2 बिट्स की बुनियाद पर अपने एंटेंगल्ड ज़र्रे पर एक ख़ास ऑपरेशन करता है, और बूम, उसके पास असल ज़र्रे की एक बेहतरीन नकल तैयार हो जाती है। तो आखिर में हुआ क्या? असल क्वांटम हालत भेजने वाले के पास ख़त्म हो गई और इसकी एक बेहतरीन नकल मंजिल पर बन गई। ये क्लोनिंग बिल्कुल नहीं है। क्वांटम फिजिक्स का एक बुनियादी असूल है कि आप किसी नामालूम हालत की नकल नहीं बना सकते, आप सिर्फ इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। ये वो सवाल है जो एंटेंगलमेंट के बारे में सुनकर हर किसी के जहन में आता है। अगर एक ज़र्रे में तब्दीली दूसरे को फ़ौरन मुतासिर करती है, तो क्या इसका मतलब है कि हम रोशनी से भी तेज़ रफ्तार से पैगाम भेज सकते हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। क्वांटम राब्ता वाकई फौरी होता है। एक ज़र्रे में होने वाली तब्दीली दूसरे में उसी लम्हे ज़ाहिर होती है। मगर यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। बाप को ये मालूम नहीं होता कि उसे अपने ज़र्रे के साथ क्या करना है, जब तक उसे एलिस की तरफ से वो 2 बिट्स की हिदायत ना मिल जाएं। और ये हिदायत एक क्लासिकल चैनल से भेजी जाती हैं जो रोशनी की रफ्तार से तेज़ सफ़र नहीं कर सकता। इसलिए क्वांटम टेलीपोर्टेशन आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफियत की खिलाफ वर्जी नहीं करती। आइंस्टाइन का कानून महफूज है। अच्छा, तो ये सब कुछ सिर्फ कागज़ पर एक थ्योरी नहीं है, साइंसदानों ने इसे हकीकी दुनिया में कर दिखाया है। तो देखते हैं कि उन्होंने इसे हकीकत में कैसे मुमकिन बनाया। 1997 में तारीख में पहली बार एक फोटॉन की हालत को एक लैब में कामयाबी से टेलीपोर्ट किया गया। फिर 2012 में साइंसदानों ने 143 किलोमीटर के नाकाबिले यकीन फासले पर टेलीपोर्टेशन का तजुर्बा किया।
اور پھر 2017 میں ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی گئی جب چین کے مشیس سیٹلائٹ نے 1400 کلومیٹر دور زمین پر موجود ایک اسٹیشن تک کوانٹم معلومات کو ٹیلیپورٹ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ تو آخر یہ ٹیکنالوجی اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کے مستقبل میں کیا استعمال ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک دلچسپ تجربہ نہیں، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھ رہا ہے جو ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہی ٹیکنالوجی مستقبل کے کوانٹم انٹرنیٹ کی ریڑھ کی ہڈی بنے گی، جس سے ناقابل ہیک مواصلات ممکن ہوں گے۔ یہ طاقتور کوانٹم کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑے گی اور ہمارے ڈیٹا کو مکمل طور پر محفوظ بنائے گی۔ کوانٹم نیٹ ورکس کا حفاظتی معیار کلاسیکل نیٹ ورکس کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے، یہ یہاں صاف نظر آتا ہے۔ کوانٹم فزکس کی وجہ سے اگر کوئی بھی پیغام کو بیچ میں پڑھنے کی کوشش کرے تو انٹینگلمنٹ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور چوری فوراً پکڑی جاتی ہے۔ اس لیے کوانٹم مواصلات کو ہیک کرنا بنیادی طور پر ناممکن ہے۔ چلیں اب اس آخری اور سب سے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں جس کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں۔ کیا ہم انسانوں کو ٹیلی پورٹ کر سکتے ہیں؟ سائنسی جواب کم از کم ابھی کے لیے ایک واضح نہیں ہے، اور اس کی وجوہات اتنی ہی گہری اور پیچیدہ ہیں جتنی کہ یہ ٹیکنالوجی خود۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 1 کے بعد 28 صفر۔ یہ ایک انسانی جسم میں موجود ایٹموں کی اندازہ تعداد ہے۔ ان میں سے ہر ایک ایٹم کی عین کوانٹم حالت کو پڑھنا، ذخیرہ کرنا اور منتقل کرنا، یہ ایک ایسا معلوماتی چیلنج ہے جو ہماری موجودہ صلاحیتوں سے کھربوں گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس کی 3 بنیادی رکاوٹیں ہیں۔ اول، معلومات کا مسئلہ جو ہم نے ابھی دیکھا۔ دوم، تباہی کا فلسفیانہ مسئلہ، یعنی اصل شخص کو ایٹم بائی ایٹم تباہ کرنا پڑے گا، تو کیا نیا بننے والا شخص وہی ہوگا؟ اور سوم، نو کلوننگ تھیورم کا قدرتی قانون جو کہتا ہے کہ آپ کلون نہیں بنا سکتے، صرف اصل کو منتقل کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس بات کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، کوانٹم ٹیلیپورٹیشن مادے کی نہیں بلکہ معلومات کی منتقلی ہے۔ یہ ایک ایسی کوانٹم فیکس مشین کی طرح ہے جو اصل کو تباہ کر کے دوسری جگہ اس کی ایک بہترین بے عیب کاپی بناتی ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی ہمیں ایک گہرے فلسفیانہ سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر کسی چیز کی تمام معلومات کو منتقل کر کے اسے کہیں اور دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی بنیاد مادہ نہیں بلکہ معلومات ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والی نسلوں کے سائنسدانوں اور فلاسفرز کے ذہنوں کو الجھاتا رہے گا۔